समस्त NIOS डीएलएड डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, जिस प्रकार हमने लगातार आपको बहुत सारी चीज़ें इंगित कराई हैं और फिर से आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के उपस्थित हैं। निवेदन करेंगे वीडियो को अंत तक देखें और सभी को शेयर करें। बात करें सुप्रीम कोर्ट फैसले के परिप्रेक्ष्य में, अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके की अपडेट होगी हम वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। अभी तक की स्थिति की बात करें तो किसी भी तरीके से फैसले को लेकर के कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है कि कब तक फैसला आएगा। हालांकि आपको हमने खबर के माध्यम से स्पष्ट किया था कि दीपावली की छुट्टियों के बाद फैसला आने की संभावना है, लेकिन अभी तक की अगर इस स्थिति को स्पष्ट करें, किसी भी तरीके से कोई भी जो है निर्देश कोर्ट की तरफ से नहीं अभी प्रदान किया गया है कि कब तक जो है आपका जजमेंट आएगा। अगर आपको अवगत करा दें तो अफवाहों से आप बिल्कुल बच के रहें। जो भी महत्वपूर्ण खबर होगी आपकी संबंधित, हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत जरूर कराएंगे, चाहे वो आपकी कोर्ट से लेकर के रिलेटेड हो या आपके लिए क्या कुछ चीज़ें हैं, NCT के मानक मान्यताएँ क्या हैं वो भी हमने आपको इंगित करा दी हैं। क्या सारी चीज़ें थी सब कुछ हमने आपको बताया है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य हो, चाहे उत्तर प्रदेश का ले लें, चाहे बिहार का ले, चाहे त्रिपुरा का ले, किसी भी स्टेट के अगर NIOS डिग्री आप डिप्लोमा धारी हैं तो कृपया हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम वो भी आपको सटीक जानकारियां प्रदान करेंगे जो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होंगी। कई सारे आपको देखेंगे सोशल मीडिया हो, कई सारे चैनल के माध्यम से स्पष्ट किया जा रहा है कि NIOS डिग्री धारकों को जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाएगा। जिन्होंने चयन प्रदान किया है या चयन पा लिया है उनका चयन निरस्त किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हमने सारी चीज़ें आपको इंगित करा दी है। आप सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ही आपके फैसले का उचित हल निकालने जा रहा है और जैसा हमने आपको इंगित करा दिया है फैसला आपके ही पक्ष में आएगा। किसी भी तरीके से आप लोग हताश ना हो। 15 लाख की जो आपकी आसपास संख्या है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनके अगर बात कर ले परिप्रेक्ष्य में तो आपको अवगत करा दें कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी आपके मूल अधिकारों का हनन नहीं करेगा। आपको राहत मिलेगी। जिस प्रकार से आपको मान्यता प्रदान की गई थी, वैधता बनाई गई थी, क्या वैधता हो सकती है, इसकी जो स्थिति है वो भी स्पष्ट हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के अभी तक की जो भी आपको अफवाहें प्राप्त हो रही हैं एक बार उनको नज़रअंदाज जरूर करें। और जो भी आपको खबरें प्राप्त हो रही कि NIOS के डीएलएड डिग्री धारक जो है अब वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए हैं, तो ये बिल्कुल निराधार और बिल्कुल असत्य खबर है। इस पर आप बिल्कुल ध्यान न दें, क्योंकि कई सारे माध्यमों से आपको भी बताया जा रहा होगा कि ये चीज़ें इस प्रकार की होने जा रही हैं। अभी ऐसा कोई अपडेट है नहीं कोर्ट के माध्यम से, जो होगा हम आपको जरूर इंगित कराएंगे। अगर आपको बात ये स्पष्ट कर दें कि जिस प्रकार से NIOS के माध्यम से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों को अगर आप नज़र देखें तो एक बहुत ही बड़ा फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर बात कर ले कि सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार का फैसला जारी कर सकता है, सबसे बड़ी बात तो साथियों आपको अवगत करा दें, आप अगर NCT की मान्यता की तरफ एक नज़र डालें तो NCT ने स्पष्ट रूप से जो है कहीं ना कहीं आपके लिए मानक तैयार किए हैं और उन मानकों का आधार अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तो प्रशिक्षण इसी परिप्रेक्ष्य से प्रदान किया था कि कहीं ना कहीं ये आगे कार्यरत रहेंगे। अगर कार्यरत शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने का ये कार्य किया गया है तो सीधा सा यही निर्देश निकलता है फिर उन अभ्यर्थियों का चयन में भी स्थान दिया जाना अति आवश्यक है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो इसी पर आएगा जब आपने उनके लिए मानक और मान्यता तैयार की है तो वैधता पर भी आपकी स्थिति को स्पष्ट करना ही पड़ेगा। अगर बात कर ले इसके लिए कहीं ना कहीं प्रस्तावित चीज़ें जो थी उसको स्पष्ट किया गया। परियोजना के लिए बदलाव भी किए गए। आप सभी को पता है शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार जो है कहीं ना कहीं 2017 के बाद से 2019 तक इनको प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य जो है NCT ने NIOS डीएलएड को सौंपा और NIOS ने दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से इन सभी अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं ये उपलब्ध कराया प्रशिक्षण, जिससे स्पष्ट होता है कि उसमें अगर आप देखें तो 6 माह का जो इंटर्नशिप वाली दिक्कत है वो कहीं ना कहीं उसमें सम्मानित है। NCT भी स्पष्ट कर चुका है परियोजना के प्रस्ताव में, तो आपको स्पष्ट कर दे कहीं भी देखेंगे तो यही बताया जा रहा है कि 18 माह का कोर्स होने के कारण इसको बाहर किया जा रहा है। लेकिन आप अगर गहराई से देखेंगे, NCT के मानक देखेंगे, परियोजना का प्रस्ताव देखेंगे तो स्पष्ट होता है कि 6 माह का जो कोर्स है वो इसी में सम्मिलित है और किस प्रकार इनको प्रशिक्षण प्रदान किया गया सभी को पता है। कार्यरत होने के कारण इंटर्नशिप का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। सीधे तौर पर उनकी प्रशिक्षण की अवधि 18 माह है और प्लस 6 माह उसी में स्पष्ट रूप से दी गई है। तो इससे स्पष्ट होता है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट से ही मुहर लगेगी और आप सभी लोगों के लिए बड़ा फैसला देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बात करें इधर
बहुत सारी खबरें उड़ रही हैं, मार्केट से आ रही हैं कि आप सभी लोग जो है बाहर हो गए हैं, और सोशल मीडिया हो आपका, कई सारी चीज़ें हैं, आपको अवगत कराया जा रहा है। बराबर आपके मन में जिज्ञासाएं उठ रही होंगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार का फैसला देगा कि आप सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं नकारात्मक होगा। तो साथियों, आपको स्पष्ट कर दें, ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ होगा हम उसको आपको इंगित कराएंगे। बार बार कहने का उद्देश्य हमारा यही है कि आप सभी लोग सार्थक प्रयास करते रहें और सावधानी के साथ रहें, क्योंकि आपको स्पष्ट रूप से किसी भी तरीके से इधर से उधर जाना नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसमें आपको स्पष्ट कर दें, आप अगर सुनवाई के दौरान देखेंगे तो एनआईएस के तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने बड़ी अच्छी खासी बहस की है, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें भी कोर्ट को निर्देशित की हैं, और कहीं ना कहीं कोर्ट ने सारी चीज़ें जानने का इसलिए प्रयास किया है कि मामला उचित हो सके और कहीं ना कहीं इन अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके। तो आप सभी लोग बिल्कुल इसी तरीके से प्रयास करते रहिए, जिस तरीके से आपने हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता तय किया है, और जिस प्रकार से आप सभी लोग बीएड और सरकार की याचिका के खिलाफ इंटरव्यून होकर के अपनी बातों को रखा है, अपने मुद्दे को रखा है और अपने आर्गूमेंट फेस किए हैं, और उचित दलीलों के साथ आपने अपनी जो है सारी चीज़ें स्पष्ट की हैं। तो स्पष्ट यही है कि जो जजमेंट आपका रिजर्व हुआ है वो स्पष्ट हो गया है, और आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और निर्देश आपको जरूर मिलेगा, और आप सभी लोगों के लिए ऐसी परमिशन ग्रांट होगी जिससे एनआईएस के माध्यम से जितने भी डीएलएड डिग्री धारक हैं उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिया जाएगा। अब आपके खिलाफ अफवाहें फैलाने का कार्य इसलिए किया जा रहा है क्योंकि साथियों, आप सभी को पता है कि लंबा जो है कहीं ना कहीं आपका इंतजार होता जा रहा है। 2019 तक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद फिर कार्यरत शिक्षकों के माध्यम को लेकर के आगे सरकार ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया कि उनकी वैधता क्या होगी, उनको कहाँ से कहाँ पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। क्योंकि एक तरफ शिक्षक भर्ती आती है, अगर शिक्षकों को कंप्लीट कर लिया जाएगा तो कार्यरत शिक्षकों के परिप्रेक्ष्य में क्या होगा। तो इस पर कोर्ट का जरूर निर्देश रहेगा और ध्यान भी रहेगा, और इसी के आधार पर आपको फैसला जरूर मिलेगा। तो निवेदन है, जितने भी एनआईएस डीएलएड के माध्यम से डिप्लोमाधारी हैं, चाहे जिस भी स्टेट से हों, वीडियो को शेयर करके उनके तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि बहुत सारी अफवाहों के बीच एक आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। और निवेदन है, वीडियो को अंत तक देखें और सभी को शेयर भी करें। इसी आशा के साथ अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ, जो भी आपके एनआईएस डीएलएड को लेकर के होंगी, चाहे कोर्ट के माध्यम से आए या किसी भी तरीके से आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी, जिनको हम आपको अवगत कराएंगे। अभी आप सभी से निवेदन है कि समस्त साथियों को इस महत्वपूर्ण सूचना को और विशेष अपील को जरूर पहुंचाएं, जिससे उनको एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके और अफवाहों से बच करके अपने आप को सेव करते हुए प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आपको मौका जरूर मिलेगा। आप उत्तराखंड में देखें तो किसी न किसी तरीके से प्राथमिक शिक्षक भर्ती इसीलिए रुकी हुई है कि एनआईएस डीएलएड पर ही फैसला होने के बाद जो है स्थितियों को स्पष्ट किया जाएगा। उत्तराखंड के अलावा सभी राज्यों में भी ऐसी स्थिति आप सभी लोगों के लिए जरूर बनेगी, हम ऐसी आशा करते हैं, और कोर्ट आप सभी लोग के लिए महत्वपूर्ण जजमेंट जरूर प्रदान करेगा। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय साथियों।